एक बिजनेस जो रहता है ना, उसके कई सारे पार्ट्स में न्यूमरोलॉजी छुपा हुआ रहता है। हम्म। लाइक उसके नाम में, उसके बिजनेस कार्ड में, हाँ उसके लोगो में, है ना। मैंने कई जगह सुना है उनके मोबाइल नंबर में भी रहता है। हाँ हाँ लोग मोबाइल नंबर चेंज करते हैं और उनका बिजनेस बदल जाता है। हाँ हाँ। तो एक बिजनेस के इस तरह से, एक बिजनेस को किन किन पार्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी न्यूमरोलॉजी के साथ? नहीं, अगर बिजनेस में अगर सब चीज़ अगर आपको चेक करवानी है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। वो सब चीज़ नाम है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से फर्म का नाम है, फिर आप जो फर्म रख रहे हैं वो जो स्थान है जहाँ पे आप अपना ऑफिस खोल रहे हैं उसका नंबर है, और विजिटिंग कार्ड छपवाते हैं तो विजिटिंग कार्ड कौन से कलर का होना चाहिए, ये सब चीज़ें विजिटिंग कार्ड में आपका नाम कैसा होना चाहिए, और ये लोगो कैसा होना चाहिए आपका, वो सब चीज़ें चेक करवा के अगर आप कोई कार्य करते हैं तो सफलता मिलना निश्चित ही है, बिल्कुल। अच्छा, न्यूमरोलॉजी इतना इफेक्ट करता है। हाँ हाँ तो जैसे अगर किसी बिजनेस को मान लो कि ऐसा लोगो है उसने बना दिया, 5 साल पहले से वो चल रहा है, हाँ हाँ और अभी वो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, उसकी वजह से वो लोगों की वजह से वो बिजनेस भी इफेक्ट हाँ हो हाँ। रहा है। तो अब इतने टाइम पे पुराना है तो वो लोगो तो बदल नहीं सकता, तो ऐसे पॉइंट में क्या सॉल्यूशन देते हैं आप? नहीं, लोगो तो फिर बदलना ही पड़ेगा। बाकी अगर लोगो भी देखना पड़ता है, फिर फर्म का नाम क्या है तो फर्म के नाम में कुछ करेक्शन करना पड़ता है। कई तरीके हैं इसमें। बाकी ये क्या है, एक बार संपर्क करने से फायदा तो होता ही होता है इसमें। अच्छा, तो अगर जैसे ये स्पेशली अगर कोई भी इसको सही करवाना चाहे तो उसको पहले न्यूमरोलॉजिस्ट से ही सही हाँ करवाना चाहिए। हाँ जी हाँ। अपनी बुद्धि ना लगाए तो ही बढ़िया है। नाइस। इसमें मैं एक मुख्य बात कहना चाह रहा हूँ कि बरसात जैसे होती है तो बरसात तो ईश्वर सबके लिए बरसाता है, लेकिन जिसके हाथ में छतरी होती है वो नहीं भीगता है। क्योंकि बरसात तो सबके लिए आई, लेकिन जिसके हाथ में छतरी है, छतरी का मतलब ये है कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो आपका नाम सेट किया हुआ है ना मजबूत, अगर वो नाम आपके ऊपर है तो आपकी राशि के ऊपर कभी भी कोई खराब नकारात्मक ऊर्जा होगी ना, तो वो आपके प्रभाव नहीं डालेगी आपके शरीर के ऊपर। न्यूमरोलॉजी से एक बहुत अच्छा फायदा है ये। तो ये न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में कितना डिफरेंस है? दोनों का समावेश है आपस में। जैसे भाई अकेले न्यूमरोलॉजी कोई फायदा नहीं कर सकती, वैसे ही एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकती। भाई सबसे पहले न्यूमरोलॉजी तो बाहर से ही दिखती है कि भाई इसमें ये चीज़ सामने दिख रही है। जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया फेविकोल, ऐसे कई कंपनियों के नाम हैं, कई फिल्मों के नाम हैं। या फिल्म इसमें जैसे स्मृति ईरानी है, तो स्मृति ईरानी का नाम इतना पावरफुल है जो उनको पहले कोई नहीं जानता था, फिर देश की मंत्री बन गई वो। तो स्मृति जो नाम है इतना न्यूमरोलॉजी के हिसाब से पावरफुल है जो उनको इस मुकाम तक ले आया वो। सो बेसिकली न्यूमरोलॉजी जो है वो केवल नंबर्स पे डिपेंडेंट है, और जबकि जो एस्ट्रोलॉजी है वो पूरा ग्रहों से लेके नहीं, इसमें भी ग्रहों का तो देखा ही जाता है ना। अच्छा, न्यूमरोलॉजी में हाँ, देखा जैसे जाता है। मूलांक 1 है तो उसका ग्रह स्वामी ग्रह सूर्य है। अच्छा। जैसे मूलांक 9 है तो उसका ग्रह मूलांक का 9 का मंगल ग्रह है, और मूलांक 5 का ग्रह बुध ग्रह है। जैसे इस तरीके से है, तो उसमें भी उसके अकॉर्डिंग उनको स्टोन पहनाए जाते हैं वगैरह, और भी उपाय। उसमें दोनों का मिक्सर तो है ही है। क्या न्यूमरोलॉजी ये बता सकती है कि यार ये रिलेशनशिप आगे जाके चलेगी या नहीं चल पाएगी? हाँ हाँ, उसमें सबसे पहले नाम चेक किया जाता है। अगर वो नाम आपस में मैच नहीं खा रहे हैं तो आगे जाके उनको दिक्कत आ सकती है। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं आप न्यूमरोलॉजी में? क्या क्या चीज़ें देखते हैं आप? वो नाम, फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ, दोनों की पार्टनर की दोनों की डेट ऑफ बर्थ, दोनों का नाम, उससे फिर
मालूम पड़ जाता है कि इनको आगे अच्छा। क्या दिक्कत आएगी या नहीं आएगी। कुछ लोग है ना गलत पार्टनर बार बार अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, हाँ हाँ। और फिर भी उनको एक सही रिलेशनशिप नहीं मिल पाती। तो न्यूमरोलॉजी कितना बड़ा सीक्रेट है इसके पीछे? नहीं, वो नाम और डेट ऑफ बर्थ जो है ना, कुछ ऐसी होती है जो कुछ दिनों का उनमें आकर्षण रहता है, लेकिन बाद में वो आकर्षण खत्म हो जाता है। अच्छा, तो वो नाम और डेट ऑफ बर्थ की वजह से होता है। लेकिन अब ऐसा भी तो नहीं है ना कि अगर आप किसी पार्टनर को चूज कर रहे हो तो पहले उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ आप जानेंगे। तो कुछ लोगों का मैंने ऐसे भी सुना है कि है ना, नाम और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल मैच नहीं करता एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, लेकिन फिर भी उनकी बहुत अच्छी बनती है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। खैर, ऐसा बहुत कम केसों में होता है, बाकी तो ऐसा नहीं होता है। भाई ये है कि पार्टनर को जैसे मान लो शादी करते हैं, तो शादी के बाद उनके जो मैच करता हुआ नाम अगर वो रख लेते हैं आपस में, तो काफ़ी उनको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी जीवन भर में। जब लोग आपके पास न्यूमरोलॉजी के लिए आते हैं तो आप उन्हें लिख कर ही देते हैं कि आपके नंबर्स के हिसाब से आपका लाइफ डायरेक्शन ये होने वाला है। तो वो कितना % करेक्ट होता है? वो काफ़ी हद तक ठीक होता है। जैसे मेरे पास जातक आते हैं अपनी समस्या लेके, तो मैं पहले तो उनको उपाय बताता हूँ, बाद में उनको मैं एक पर्चे में लिख के देता हूँ कि आपका कार्य इतने समय के अंदर वो होने की पूर्ण संभावना है। तो वो कार्य लगभग तो हो जाता है उसी समय में। तो इसका मतलब किस तरह से आप करते हैं? लाइक अभी जैसे मानो आपके पास 100 आपने लोगों को बताया, 100 लोगों को बताया, हाँ हाँ, तो उसमें से कितने लोगों को अभी तक रिजल्ट आया है? रिजल्ट की तो गिनती नहीं है, बाकी रिजल्ट तो आते ही हैं काफ़ी नहीं, अच्छे। मतलब सक्सेस रेट कितना है, इसीलिए 50% तो मान ही लो आप। मतलब 50 लोगों का तो कम से कम ये है कि आप हाँ, कार्य हो ही जाता है, हो ही उनका। जाता है। नाइस। आजकल लोग है ना सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन में जा रहे हैं। हाँ हाँ। तो क्या ये सोशल मीडिया की वजह से ही हो रहा है या फिर इसमें न्यूमरोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल होता है? नहीं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी कुछ लोगों की जन्म तारीख ऐसी होती है या नाम ऐसा होता है जो उनको अकारण भय लगता है और एंजाइटी होती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर उनमें कोई है तो उनको उपाय बता के, कुछ नाम में करेक्शन करके और कुछ दूसरे अन्य उपाय बता के वो सब ठीक किए जाते हैं। तो जैसे ये मेंटल हेल्थ के लिए भी कोई स्पेसिफिक नंबर वगैरह होता है? हाँ, जिसमें जैसे किसी की जन्म तारीख मूलांक 4 होता है, उसमें 4 के अंदर कुछ लोगों को अगर वो नेगेटिव प्रभाव दिखाता है, तो ऐसे लोगों को अकारण भय लगता है और उनको कहीं आने जाने में उनको भय लगता है, कहीं बाहर जाते ही नहीं है वो, इस तरह की। तो जो नेगेटिव रहता है तो उनको कुछ उपाय बता के उनको नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव में बदला जाता है। तो वो 15-20 दिन के अंदर काफ़ी ठीक हो जाते हैं उस। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। हाँ तो क्या इसके पीछे भी उनका जन्म तिथि एक रीज़न बनता है? हाँ, किस तरह से? उसमें ज़्यादातर तो ये मूलांक 4 वाले हैं, मूलांक 1 वाले हैं, ये इस तरह की सोच रखते हैं कि वो हर कार्य को सरल समझते हैं कि ये कार्य तो मैं कर लूँगा, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। ये चीज़ होती है उनके साथ। न्यूमरोलॉजी कैसे मदद करेगा? नहीं, उसमें जैसे वो उसका स्वामी शनि होता है, तो उनको शनि जनित उपाय बताए जाते हैं, जिससे उनका जो संघर्ष काफ़ी कम हो जाता है। वो संघर्ष को कम करके और वो आगे बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल। तो वो उपाय किस किस तरह के होते हैं? जैसे वो शनि ग्रह से संबंधित होते हैं, शनि को शांत करने के लिए। शनि मतलब को कोई एग्जांपल, जैसे कोई उदाहरण? उदाहरण तो जैसे भाई शनिवार को पीपल पे दीपक जला दिया, और शनिवार के दिन कोई गरीब आदमी को
भोजन करा दिया। गरीब आदमी भी, जैसे ऐसा व्यक्ति हो जिस शारीरिक श्रम करता हो, उसको अगर अपन शनिवार के दिन कोई चीज़ खिलाते हैं तो उसका लाभ बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। कई लोग है ना ऐसे दान पुण्य करने में भी बहुत भरोसा रखते हैं, तो क्या इसका भी कोई रिलेशन है न्यूमरोलॉजी से? दान पुण्य करना ही चाहिए, लेकिन जैसे मान लो आपकी मूलांक तो है आपका 5, आपको वो दान करना चाहिए बुध ग्रह का, लेकिन आप बुध ग्रह को तो कभी दान ही नहीं करते हैं बुधवार के दिन, और आप गुरुवार को कर रहे हैं, शनिवार को कर रहे हैं, तो उसका आपको इतना लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, वार भी इफेक्ट करता है। हाँ, जैसे आपका मूलांक 5 है तो 5 वाले को बुधवार के दिन दान पुण्य करना चाहिए, और अगर आपका मूलांक 6 है तो शुक्रवार को करना चाहिए। तो सबके अलग अलग हैं। कई लोगों का है ना डिसीजन पावर बहुत वीक होता है, हाँ हाँ, तो उसको न्यूमरोलॉजी से कैसे ठीक किया जा सकता है? उसमें उनके जो नाम चेक किया जाता है, भाई नाम में दिक्कत है क्या है। जैसे एक मेरे पास क्लाइंट आए थे, उनके पास उनका जो नाम के अंदर कोई दिक्कत थी, तो मैंने उनको, वो 30 साल से साइकेट्रिस्ट की दवाइयाँ खा रहे थे, मैंने उपाय उनको बताया, उनके 15 दिन के अंदर अंदर पूरी दवाइयाँ उनकी बंद हो गई और बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल कंप्लीट। अच्छा, सिर्फ 15 दिन सिर्फ नाम चेंज करने से ही। नाम चेंज करने से। काफ़ी सारे लोग न्यूमरोलॉजी सीख तो लेते हैं, लेकिन सीखने के बाद वो क्या क्या सबसे बड़ी गलतियां करते हैं? सीखने में तो किताब में तो कई चीज़ें लिखी रहती है, लेकिन किताब पढ़ के किसी को चीज़ बताना, उस पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो इसमें पूरा 40 साल का अनुभव है, और मेरे पास वर्तमान में न्यूमरोलॉजी की कोई भी किताब नहीं है। टोटल ज्ञान मेरे पास रिसर्च किया हुआ एक्चुअली लोगों के ऊपर। तो मतलब आपका पास जितने भी नॉलेज है न्यूमरोलॉजी, वो एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज है। इसमें आप कोई सी भी ज्योतिष करते हैं, चाहे वास्तु करें या वैदिक ज्योतिष करें या न्यूमरोलॉजी करें, जब तक आपका इष्ट आपके साथ नहीं है तो आपका कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। अगर कोई ये पॉडकास्ट सुन रहा है और वो अपना न्यूमरोलॉजी आपको दिखवाना चाहता है, तो वो आपसे किस तरह से कांटेक्ट कर सकता है? वो मैं फ़ोन पे बता देता हूँ मैं। अच्छा, फ़ोन पे ऑनलाइन कंसल्टेशन हो जाती है। तो गाइज, अगर आपको न्यूमरोलॉजिस्ट गोपाल जी खत्री से कांटेक्ट करना है तो आपकी इनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डायरेक्ट इनसे जाकर वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इन्हें सोशल मीडिया पे फॉलो करना है तो इनकी सोशल मीडिया डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।